नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल राष्ट्र की बात में। दोस्तों, आज जिस दोहरे झूठ को बार बार दोहराया जा रहा है उस पर सच्चाई से बात करना भी जरूरी है। पहला झूठ कि बीजेपी को नेहरू से कोई फोबिया है। सच्चाई ये है कि बीजेपी को नेहरू की गलतियों पर चुप रहना स्वीकार नहीं है और कांग्रेस को नेहरू की आलोचना बर्दाश्त नहीं है। कश्मीर से लेकर चीन तक हर जगह नेहरू की नीति विफल रही, लेकिन उनके वंशज आज भी चाहते हैं कि पूरा भारत उस गलत इतिहास के आगे सिर झुकाए। और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में कांग्रेस और विपक्ष वोटर रिवीजन पर हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वोट बैंक की झूठी राजनीति संकट में है। सरकार फर्जी वोट हटाकर चुनाव को पारदर्शी बनाना चाहती है और विपक्ष डर गया है कि अगर बोगस वोटर हटे तो उनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। नेहरू हो या फर्जी वोटर, कांग्रेस को हमेशा वही इतिहास और वही लोकतंत्र पसंद आता है जो उनके परिवार के हित में हो। लेकिन अब देश बदल चुका है और अब सवाल पूछे जाएंगे, जवाब भी मांगे जाएंगे। डिबेट में आए कांग्रेस के सांसद ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को नेहरू फोबिया है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हल्ला बोला और उनकी हेकड़ें काट दी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक दो आंकड़े आपको मैं बता दूं, वहां करीब 20,47,000 लोग 20.47% वो वहां पे गवर्नमेंट जॉब में है। और जिसमें जो अगर बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, भगत साहब, बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? बर्थ सर्टिफिकेट 3% लोगों के पास है। मैट्रिक सर्टिफिकेट कितने लोगों पर? 45 लोगों के पास है, 45% लोगों के पास है। तो ये सब डेटा जो है, जो मांग रहे हैं, तो ये कितने, अगर 45 लोगों के पास है इसका मतलब 55 लोगों के पास नहीं है। ओके, एक आपका आरोप है, एक कांग्रेस और आरजेडी का एक बड़ा आरोप है कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग। सुधांशु त्रिवेदी, इसको आप कैसे लेते हैं? आज बिहार से लेकर दिल्ली तक बड़ा विरोध रहा है इस विषय को लेकर। इलेक्शन कमीशन इज द पपेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आंसर इट, सुधांशु त्रिवेदी जी। बिल्कुल, जो निराधार तथ्यहीन आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं चुनाव आयोग पे, तो जो पपेट का मतलब कठपुतली होता है, कठपुतली तरह तरह के रंग दिखाता है ना, इन लोगों का जो कहने का मतलब है। और देखिए, इनके आरोप के अनुसार चुनाव आयोग ने कैसा रंग दिखाया है कि कश्मीर में बड़ा अच्छा काम किया, पंजाब में बड़ा अच्छा काम किया, हरियाणा में गड़बड़ कर दिया, हिमाचल ने बहुत अच्छा काम किया, उत्तराखंड में गड़बड़ कर दिया, फिर यूपी बिहार में खराब काम किया, बंगाल में बड़ा अच्छा काम किया, महाराष्ट्र में खराब किया, गुजरात में लगातार खराब कर रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में बड़ा अच्छा काम किया, 2023 में खराब काम किया। फिर सुनिए साहब, असम में गड़बड़ कर दिया, मगर तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में बड़ा जबरदस्त अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता कठपुतली कहने वालों को देखना चाहिए कि आपने क्या अपनी सुविधा के अनुसार कठपुतली का नृत्य समझ रखा है, या जैसे शतरंज का खेल होता, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ओ अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। क्या देश को आपने वो समझ रखा है जो राहुल गांधी जी को संज्ञा दी जाती थी, जिसे आप प्रयोग करना अवॉइड कर दिया गया है देश को? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो वो समझने का प्रयास ना करिए। अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कहा है कि 2003 में जिन लोगों का नाम चुनाव सूची में था उन्हें कोई कागज नहीं देना। नंबर 2, 2003 की सूची में जिनके माता पिता का भी नाम था उन्हें भी कोई कागज नहीं देना। अब मुझे यह बता दें कि ऐसे कौन, और मैं एक फैक्ट और बता दूं, जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के इलाकों में 24-25% ज्यादा आधार कार्ड हैं एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, वो तो एक अलग बात है। एक फैक्ट आपको रखता हूं, किशनगंज में अकेले पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए आवेदन दिया है। ओके, जिसमें ज्यादातर पश्चिम बंगाल से आए। आपके लाखों दर्शक जो सुन रहे हैं, सोचिए एक जिले में 6 लाख प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना में आपसे प्रियंका, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात है, मैं थोड़ा इन्हें बता दूं, राहुल गांधी जी की गंभीरता, उनकी संवेदनशीलता, 91% पार्लियामेंट में उनका प्रेजेंस रहा है। मोदी जी का कितना रहा है? 29%। इस बात को मैं कहना चाहता था बार बार। ऐसे ही अलग बात है, नेहरू फोबिया हो, गांधी फोबिया से ऐसे भी ये लोग सत्ता पक्ष वाले ग्रसित है। यही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और मंत्री की उपस्थिति नहीं लगती है।
क्योंकि वो सतत प्रेजेंट माने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राहुल गांधी जब केवल सांसद थे, जरा बता दीजिए कितने उन्होंने अटेंड किया था, कितने प्रश्न पूछे थे, सदन की कार्रवाई में कितना डिबेट में भाग लिया है 414 तक। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, जिन जिन संसदीय कमेटियों में वो सदस्य हैं उसमें जरा अटेंडेंस बताइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और वो कितने गंभीर हैं, मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, पूरे देश को वो याद होगा वो वीडियो क्लिप या वो दृश्य, प्रधानमंत्री जी जाके गले में ऐसे किए और उसके बाद जाके कुर्सी पे बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन किया था, उससे सबको समझ में आ गया वो कितने गंभीर। दूसरी गंभीरता मैं एक बात आना चाहता हूं सर, ये सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। भगत जी सुनिए, एक लाइन और समझिए, एक और दो वाक्य और बोलिए, सबको समझ में आ जाएगा। सुखदेव जी चलिए बोल लीजिए। ये देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भाजपा के नहीं भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। और एक मन का था जेस्टर में बता दूं, यूं 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 करना, यूं करना, क्या प्रधानमंत्री पद के गरिमा के ये अनुरूप है क्या? मैं तो इसलिए मैंने कहा इशारे भी सही नहीं थे जो ऐसे ऐसे करे थे सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने कोई इशारे नहीं किए, हाथ और उंगलियों का प्रयोग करके सब बोलते हैं। इशारे क्या गलत थे? राहुल गांधी जी की पहली स्पीच याद करिए नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, वो कभी भगवान शंकर की फोटो यूं रख के यूं दिखा रहे हैं, कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं रख के यूं दिखा रहे हैं। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, शपथ ईश्वर के नाम की नहीं ली है और भगवान की फोटो दिखा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली है, सोलमली अफर्म बोला है और ईश्वर के नाम की शपथ दिखा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की डिबेट के दौरान रात को 12 बजे वो पायजामा और टी शर्ट पहन के संसद भवन के अंदर आ गए। इसलिए पूरे देश को यह पता है कि कौन कितनी गंभीरता से इस विषय को लेता है, इसलिए हम उसको मुद्दा न बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि किस देश की जनता की प्रधानमंत्री के प्रति क्या गंभीरता की सोच है और राहुल जी के प्रति क्या गंभीरता की सोच है, ये भली बात की सबको ये बात पता है। अब रही बात नेहरू फोबिया और उसकी बात कह रहा हूं, तो एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस खुद ही नेहरू फोबिया से बाहर नहीं आ पा रही है। बताइए 1920 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू से लिया अध्यक्षता का पद, आज 2025 में उसी परिवार के पास है। मतलब फैक्चुअल बोल रहा हूं, अगर सुखदेव जी आपको न याद हो, रावी के तट पर ये दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें मोतीलाल नेहरू से अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू पे गई थी। और तो दोस्तों, जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि कांग्रेस के सांसद बोल रहे हैं कि बीजेपी को नेहरू फोबिया है, तो मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि नेहरू फोबिया बीजेपी को नहीं है, देश को नेहरू ग्लोरिफिकेशन सिंड्रोम से आज़ादी चाहिए। 75 सालों तक इतिहास को एक ही परिवार के नाम पर घुमाया गया, मानो आज़ादी इन्होंने ही दिलाई हो, विवेक ज्ञान इन्होंने ही दिया हो, लोकतंत्र इन्होंने सिखाया हो और भारत की सीमाएं इन्होंने बनाई हो। अगर हम नेहरू की गलतियों की बात करें तो ये फोबिया नहीं, फैक्ट है। कश्मीर में धारा 370 लगाना, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा ले जाना, चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर 19 में भारत को शर्मनाक हार दिलाना, ये इतिहास है, हकीकत है और इसका जवाब चाहिए। बीजेपी का काम है सच्चाई सामने लाना। कांग्रेस को तकलीफ ये सच बोले जाते हैं तो नेहरू की बनाई गई गलत मूर्तियां खुद गिरने लगती हैं। तो नेहरू फोबिया नहीं, ये नेहरू यथार्थ है और भारत परिवारवाद के झूठे गौरव से मुक्त होना चाहता है। बीजेपी को नेहरू फोबिया नहीं, कांग्रेस को सत्य फोबिया है और अब वो नकली इतिहास से डर रही है। तो दोस्तों, ये डिबेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जय हिंद।